दहशत करती है, ये जो दहशत करती है, ये जो गुंडा करती है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान इसलिए हमसे वफादारी नहीं। जब भी हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कश्मीर की वादियों या कारगिल की चोटियों पर जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में आज एक ऐसी चिंगारी सुलग रही है जो पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकती है। जी हाँ, पाकिस्तान के जुल्मों और कंगाली से तंग आकर पीओके की जनता सड़कों पर उतर आई है। हालात ये है कि पाकिस्तानी सेना इस विद्रोह से थर थर कांप रही है और पीओके के लोग अब खुलेआम भारत से मदद मांग रहे हैं। पीओके पाकिस्तान के पास गया कैसे, इसका असली इतिहास क्या है, कश्मीर क्यों दुनिया का सबसे प्रेस्टीजियस स्टेट माना जाता है, आज वहां क्या भयंकर बवाल चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, पीओके भारत में वापस कैसे आएगा। पीओके का इतिहास, आखिर ये पाकिस्तान के पास गया कैसे। पीओके के इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें 1947 के इतिहास को देखना होगा। जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने देसी रियायतों को छूट दी कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुने या आजाद रहे। जम्मू कश्मीर भी ऐसी ही एक रियासत थी। राजा हरि सिंह का सपना। कश्मीर के राजा हरि सिंह न भारत में जाना चाहते थे न पाकिस्तान में। वो कश्मीर को स्विट्जरलैंड की तरह एक आजाद देश बनाना चाहते थे। पाकिस्तान का धोखा और हमला। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तानी सेना ने कबीलाइयों के भेष में कश्मीर पर हमला कर दिया और लूटपाट मचाते हुए राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। भारत से मदद और विलय पत्र यानी एसोसिएशन पर दस्तखत। जब राजा हरि सिंह अपनी रियासत नहीं बचा पाए तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने साफ कहा, मदद तभी मिलेगी जब कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत किए और कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का अंग बन गया। भारतीय सेना की एंट्री और यूएन की वो गलती। दस्तखत होते ही भारतीय सेना श्रीनगर उतर गई और दुश्मनों को खदेड़ना शुरू कर दिया। हमारी सेना जीत रही थी, लेकिन इसी बीच भारत सरकार इस मामले को यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ले गई। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम यानी सीज फायर हो गया और जो सेना वहां थी वो वहीं रुक गई। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर का करीब 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में ही छूट गया, जिसे आज हम पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। कश्मीर क्यों है सबसे प्रेस्टीजियस स्टेट। अब सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों कश्मीर के लिए जान देने और लेने को तैयार रहते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण इलाका बन जाता है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। कश्मीर एशिया के दिल में है। इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को छूती है। जिसके पास कश्मीर है वो पूरे एशिया की राजनीति और सुरक्षा को कंट्रोल कर सकता है। अगर पीओके भारत के पास आ गया तो चीन और पाकिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन हमेशा के लिए कट जाएगा। पानी का खजाना। सिंधु, झेलम और चेनाब जैसी बड़ी नदियां यहीं से गुजरती है। पाकिस्तान की पूरी खेती, बिजली और अर्थव्यवस्था इसी पानी पर टिकी है। यानी कश्मीर जिसके पास है, पाकिस्तान की प्यास बुझाने या उसे सुखाने की चाबी उसी के हाथ में है। बिजनेस और मिलिट्री का केंद्र, सीपैक रूट। कश्मीर हमेशा से बड़े व्यापारिक रास्तों का केंद्र रहा है। आज भी चीन ने पीओके के रास्ते ही अपना अरबों डॉलर का सीपैक प्रोजेक्ट निकाला है, जिससे वो अरब सागर तक पहुंचता है। कश्मीर सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों का राजा नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल बिजनेस और मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा पावर सेंटर है। पीओके में अभी क्या बवाल और गदर मचा है। इतिहास और अहमियत को तो हमने समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं आज की, यानी इस वक्त पीओके के अंदर आखिर ऐसा क्या बवाल चल रहा है कि पाकिस्तान की सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं।
पिछले कुछ समय से पीओके में आम जनता ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल रखा है। हालात इतने खराब है कि वहां कभी भी गृह युद्ध यानी सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है। आइए इस बवाल की असली वजह को शॉर्ट में समझते हैं। पहला, बिजली महंगाई का महासंकट। ग्राउंड रियलिटी, पीओके के पानी से पाकिस्तानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और अपने बाकी सूबों को सस्ती बेचता है, लेकिन पीओके के लोगों को ही सबसे महंगी बिजली और आसमान छूता महंगा आटा मिल रहा है। जनता का एक्शन। अवामी एक्शन कमेटी ने सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अगर दाम कम नहीं हुए तो पूरा पीओके चक्का जाम करेगा और टैक्स देना बंद कर देगा। दूसरा, पाकिस्तानी सेना का दमन चक्र। ग्राउंड रियलिटी, हक की आवाज उठाने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी पुलिस और रेंजर्स ने लाठियां बरसाई, आंसू गैस छोड़े और सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिया। जनता का रिएक्शन। इस जुल्म के बाद आंदोलन और भड़क गया। अब जनता सीधे पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा खोलकर नारे लगा रही है। पाकिस्तानी सेना पीओके खाली करो। तीसरा, गुलामी की बेड़िया और भारत से आस। ग्राउंड रियलिटी ये है, पाकिस्तान पीओके को सिर्फ एक गुलाम कॉलोनी की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ ना अच्छे अस्पताल है, ना सड़कें और ना यूनिवर्सिटी। इसका इस्तेमाल सिर्फ संसाधन लूटने के लिए होता है। जनता का एक्शन। तंग आकर लोग अब पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट सीधे भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें इस नर्क से बचाइए और भारत में शामिल कीजिए। 38 सूत्रीय मांगों का बवंडर। ग्राउंड रियलिटी ये है कि दशकों से पाकिस्तान पीओके के जंगलों, पानी और खनिजों को लूटकर अपने पंजाब सूबे को चमका रहा है, जबकि यहाँ के मूल निवासी पाई पाई को मोहताज है। जनता का एक्शन। इस बार जनता पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने सरकार के सामने 38 सूत्रीय मांग पत्र रखा है। साफ मांग है कि सरकारी अफसरों की फिजूल खर्ची रुके और आटे बिजली पर सब्सिडी तुरंत बहाल हो। पीओके कैसे आ सकता है भारत के पास? अब आते हैं उस सबसे बड़े और 7 करोड़ वाले सवाल पर जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में है। आखिर वो कौन से तरीके हैं जिससे पीओके वापस हमारे भारत के नक्शे का हिस्सा बन सकते हैं? एक्सपर्ट्स और कूटनीति के जानकारों के मुताबिक पीओके को वापस भारत में मिलाने के 3 बहुत ही साफ और पुख्ता रास्ते नजर आते हैं। पीओके वापसी के 3 बड़े रास्ते हैं। पहला, आंतरिक विद्रोह। पीओके की जनता पाकिस्तान की कंगाली और जुल्मों से तंग आ चुकी है। वो भारतीय कश्मीर का विकास यानी कि सड़कें, अस्पताल, टूरिज्म देख रहे हैं। अगर वहां विद्रोह बढ़ता है तो भारत मानवीय और कूटनीतिक आधार पर एंट्री कर सकता है और जनता के समर्थन से पीओके का भारत में विलय हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान की कंगाली। पाकिस्तान कर्ज के दलदल में है। इतिहास गवाह की आर्थिक रूप से बर्बाद देश बिखर जाते हैं, जैसे कि यूएसएसआर। अगर पाकिस्तान पूरी तरह फेल होता है तो पीओके को संभालना उसके बस की बात ही नहीं रहेगी। ऐसे नाजुक वक्त में भारत इस पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले सकता है। तीसरा, सैन्य कार्रवाई यानी कि मिलिट्री ऑपरेशन। भारत की संसद में प्रस्ताव पास है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आए या जनता पर जुल्म हद से पार होते हैं तो भारतीय सेना एक सटीक सैन्य ऑपरेशन के जरिए पीओके को आजाद करा सकती है। आज की भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि वो चीन और पाकिस्तान को एक साथ संभाल सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पीओके अब पाकिस्तान के लिए गले की फांस बन चुका है। जिस हिस्से को पाकिस्तान ने हमेशा भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज वही के लोग पाकिस्तानी सेना के जुल्म से तंग आकर भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। पीओके के भाइयों और बहनों की इस पुकार और भारत की इस मजबूत स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या अब पीओके को वापस लेने का सही समय आ गया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।